तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। मीन्स कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे, मान करके चलेंगे लेट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करते क्या है कि जो हमें प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट मान करके चलते हैं और जो हम माने हुए रहते हैं उसको गलत शो कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो ऑड या तो इवन होगा। ठीक है, तो हम मान करके चलेंगे, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के चलेंगे और ये हम कहेंगे कि वो ना ही ऑड है और ना ही इवन है। ठीक है, हम कोई इंटीजर लेकर के चलेंगे और ये हम कह देंगे कि ये तो ना ही ऑड है और ना ही इवन है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम जो माने हुए हैं उसको गलत शो कर देंगे और फिर ये कहेंगे कि जो हम माने थे वो गलत है, इसलिए ये या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट n बी अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हम मान करके चल रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये हम मान करके चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, नॉर इवन। ठीक है, अब देखिए ये हो सकता है, एक कंडीशन ये हो कि अगर मान लेते हैं ये ऑड हो सकता है या फिर ये इवन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि ये ना ही ऑड है और ना ही इवन है। लेकिन अगर ये ना ही ऑड है और ना ही इवन है लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है तो जाहिर सी बात है n में से अगर 1 को माइनस कर दें या फिर n में से 1 को ऐड कर दें। ठीक है, अगर n को ऐड कर दें या फिर n में से 1 को प्लस कर दें तो ये जाहिर सी बात है अगर ऑड होगा तो ये इवन बन जाएगा, अगर इवन होगा तो ऑड बन जाएगा। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये ना ही ऑड है ना ही इवन है, तो जाहिर सी बात है अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो आइदर ऑड और इवन बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? आई थिंक आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसको मान रहे हैं कि ये ना ही ऑड है और ना ही इवन है। लेकिन अगर ये ऑड नहीं है तो अगर उसमें से या तो 1 माइनस कर दें या 1 प्लस कर दें तो जाहिर सी बात है वो इवन बन जाएगा। अगर ये ऑड नहीं है तो अगर ऑड नहीं है तो जाहिर सी बात है इवन होगा। ठीक है, और अगर इवन होगा तो इसमें अगर 1 माइनस या प्लस किया जाए तो वो ऑड बनेगा, और अगर ये इवन है तो इसमें अगर 1 माइनस और 1 प्लस करेंगे तो ऑड बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से लेट n बी अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नाइदर ऑड नॉर इवन बट n माइनस 1 इज हाँ ठीक है, आइदर ऑड और इवन। या तो अगर 1 माइनस कर रहे हैं तो या तो वो ऑड बन जाएगा या तो इवन बन जाएगा, दोनों में से कुछ तो बनेगा ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम दोनों केस लेकर के चलेंगे। ठीक है, मान के चल रहे हैं, पहला केस हम मान के चल रहे हैं कि n माइनस वन इज क्या, इवन हम मान लेते हैं। ठीक है, और n माइनस 1 अगर इवन है तो जाहिर सी बात है इसका फैक्टर 2 तो होना चाहिए, 2 तो होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के लिख सकते हैं, मतलब इसका ये शो करने, यहाँ पे k कुछ भी होगा। ठीक है, k कुछ भी होगा, हो सकता है k का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन k कुछ भी हो, लेकिन अगर ये 2 के मल्टीपल में k है तो जाहिर सी बात है वो इवन होगा। और इवन के लिए यही कंडीशन होना चाहिए कि उसका 2 जो है वो फैक्टर हो, तो जाहिर सी बात है n माइनस 1 इज इक्वल टू 2k होना चाहिए। और यहां से अगर सॉल्व कर रहे हैं n इज इक्वल टू 2k और ये उधर जा रहा है तो +1। ठीक है, तो अगर हम 2k में +1 कर देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, विच इज ऑड। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कोई एक इवन नंबर है और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस अगर देखें, दूसरा केस देखें, हम ये मान करके चल रहे हैं n माइनस 1 इज ऑड। ठीक है, तो अगर ये ऑड है तो जाहिर सी बात है
n-1 जो है वो k के टर्म में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, या फिर इस तरीके से आप समझिए 2k + 1 के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, या फिर k + 1 भी आप लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं k + 1 के टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। मतलब यहां अगर हम 2k लिख रहे हैं तो ये तो और इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 2k है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें 1 ऐड कर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है ये जो फॉर्म है वो ऑड नंबर का है, तो n-1 = इतना होना चाहिए। ठीक है, और यहां से अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2k + 1 + 1, ठीक है, या फिर इसको और लिखे तो 2k + 2 विच इज इवन। तो देखिए हम यहां पे माने थे इवन, लेकिन ये हो गया क्या, ऑड। यहां पर माने थे ऑड, लेकिन ये हो गया क्या, इवन। मतलब कि ये दोनों में से जो हम मान करके चले थे n be a स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नाइदर ऑड नॉर इवन, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि केस 1 एंड केस 2 कंट्राडिक्ट आवर थिंकिंग, या फिर आवर कंट्राडिक्ट आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेंस जो स्टेटमेंट है इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर इवन और ऑड। ठीक है, मतलब जो हम मान करके चल रहे हैं वो तो गलत हो जा रहा है। केस 1 और केस 2 यहां पर हम मान के चले थे कि n ना ही ऑड है और ना ही इवन है, लेकिन यहां पर हम क्या शो कर दे रहे हैं, n एक बार ऑड आ जा रहा है और दूसरे बार n क्या आ जा रहा है, इवन आ जा रहा है। ठीक है, तो हम मान करके चले थे कि वो ऑड और इवन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है कि होगा, इसलिए मतलब जो हम माने थे वो हमारा गलत है, और गलत है इस कारण से हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड।